हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन विद्या होम किचन। तो बादाम और गुड़ की चिक्की तो आप सबने खाई होगी और बनाई भी होगी बहुत सारी। लेकिन आज मैं जो ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, एक बार इस तरीके से आप बना कर देखिएगा। बाय गॉड, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मूंगफली नॉर्मल वाले ले लिए हैं, ये छिलके वाले हैं। आप चाहे तो बिना छिलके वाले मिलते वो भी ले सकते हैं। और इसे हम लोग अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जो है ना, इसका हम लोग छिलका उतारेंगे। मूंगफली के छिलके हटाने में तो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कहते हैं ना, सफलता जितनी ज्यादा मेहनत के बाद मिलती है ना, खुशी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लेते हैं और इस तरह से ना ठंडा होने के बाद हम लोग छिलके उतार लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से उतर जाता है। और इसके बाद ना एक कटोरी की सहायता से ना इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसे दो भाग में डिवाइड हो जाए, इसके लिए इसे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे मूंगफली जो है ना दो भाग में डिवाइड हो चुके हैं अच्छे तरह से। तो अब ये मूंगफली पूरी तरह से तैयार है चिक्की बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना आगे का काम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया है, उसमें मैंने घी से ग्रीस किया और ऊपर से ना मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो इसी थाली में ना हम लोग चिक्की लास्ट में रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी को पूरे पैन में हम लोग स्प्रेड कर लेंगे और इसके बाद जो है इसमें हम लोग, हमारे पास जो मूंगफली है ना लगभग 2 कटोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कटोरी गुड़ ले लिया है और 1 कटोरी गुड़ को ना मैं इस घी में ऐड कर रही हूँ। घी इसमें डाल करके जो है इसे हम लोग पिघलाएंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है और देखिएगा ये हीट से ना धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो जाएगी और ये अच्छे से ना झाग बनने लगेगा, ठीक है। जब ऐसा होने लगे ना तो फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्योंकि हमने सूखी वाले गुड़ लिए थे तो इतना जल्दी झाग बन नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और इससे जो है ना ये झाग जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी है कि जब आप पानी डालेंगे ना तो ये धुआं सा उड़ने लगेगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप 2 से 3 सेकंड में अपने आप खत्म ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रेडी करेंगे। अगर आपके पास लिक्विड वाले गुड़ है ना, मतलब थोड़ा सॉफ्ट वाले गुड़, तो आप वहां पे पानी ऐड नहीं कीजिएगा, वो ऐसे भी वो रेडी हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो है ना मैंने स्वाद के लिए हल्का सा ना नमक ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर के आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पिंच साल्ट ऐड कर दिया है। इस तरह से इसे अच्छे से ना पकने देंगे गुड़ को। इस प्रोसेस में करीब 5 मिनट लग ही जाते हैं और इसके बाद ना हम लोग हाथों को थोड़ा भिगा लेंगे ठंडे पानी से और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। छू के तार बनने लगेगी ना, फिर इसमें फटाफट से हम इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी अदरक के पेस्ट डालेंगे और फिर मूंगफली डाल करके फटाफट से इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी मूंगफली ना खाली ना रहे, सब में गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम लोग ना फटाफट से जो थाली रेडी करके रखा था ना हमने, तो उस थाली में इसे फटाक से पलट देना है और फिर उसे सेट करना है। यहाँ पर मैंने मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ में और थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पे अजवाइन को क्रश करके इसमें डाला है, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। और यहाँ पे ये हमारा मूंगफली अच्छे से तैयार हो गया है सेट करने के लिए। तो मैंने इस थाली में इसे पलट दिया है और इसे ना अच्छे से हम लोग फैला लेंगे। जितना भी पतला शेप में ही इसे फैलाना है, बहुत ज्यादा ये मोटा नहीं रहता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया है और उसमें हल्का सा घी लगा लिया है और उससे ना मैं इसे बराबर से फैला ली हूँ, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे सेट होने के लिए साइड कर देंगे और फिर मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे फिर से ना एक बार गुड़ रेडी कर रही हूँ। जिस तरह से पहले हमने घी और गुड़ डाल करके रेडी किया था ना, उसी तरह से मैं एक बार फिर से इसे रेडी कर रही हूँ। और इसमें ना मैं सिर्फ इलायची के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी,
नमक वगैरह ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें डाल चुका है। और यहाँ पे सिर्फ हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इस तरह से ना हम लोग गुड़ को फिर से तैयार कर लेंगे। और गुड़ तैयार होने के बाद ना जो हमने चिक्की ऑलरेडी सेट करके रखी थी ना, उस चिक्की के ऊपर से ना हम लोग गुड़ को डाल करके अच्छे से ना उसे फैला देंगे चारों साइड से, पूरे चिक्की को कवर करके। चिक्की के ऊपर गुड़ डालने के बाद ना फटाफट से ही इसे फैला लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देर इसे छोड़ने के बाद ना ये उसमें जमने लग जाती है, तो इसलिए ये काम जल्दी जल्दी करना होता है। और यहाँ पे मैंने फैला लिया है और उसके ऊपर से ना मैं व्हाइट वाले जो तिल आते हैं ना, तो उस तिल को ना मैंने हल्का फ्राई करके रखा था, यानी कि रोस्ट करके रखा था मैंने उसे। और इसके बाद जो है ये वाला तिल जो है मैं इसके ऊपर से इसमें सारे में स्प्रेड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि तिल का भी स्वाद आएगा, और ठंडी के मौसम में तो पता ही है तिल बहुत ही हेल्दी होता है खाने में, तो इसलिए इसके ऊपर हमने यहाँ पे तिल ऐड कर दिया है। और ये देखिए कितना डेकोरेटिव भी लग रहा है ना, और ये सच कहे तो ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बना था। हमने जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है ना, तो ये सेट होने के बाद ना फटाक से ना गरम गरम में ही इसमें ना कट का दाग लगा देना है, ठीक है, ताकि ये बाद में इसके पीस रेडी करने में आसानी हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।